बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर रहमान और आप देख रहे हैं किचन विद AR। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। स्पेशली मेहमानों के लिए बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं जी वाइट कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद साथ इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको ब्लेंडर में अच्छी तरह पेस्ट बना ली है, वो शामिल करेंगे। प्याज को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है वाइट चिकन कोरमा। तो फ्रेंड्स, प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया, जिसकी वजह से प्याज का कच्चापन दूर हो गया। तो साथ ही इसमें हम 3 पाउच चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यमी वाइट चिकन कोरमा तैयार होता है। तो व्यूवर्स, मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी मज़े की रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से देख सकें और आसानी से आप रेसिपी घर पर तैयार कर सकें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो साथ इसमें हम 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मज़ीद हम 4 से 5 मिनट तक कवर करके अच्छी तरह कुक करेंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह पक जाए। तो माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है, गल चुका है। तो मज़ीद हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन दूर हो सके। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो साथ ही इसमें हम 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो शामिल करेंगे, जिसको हमने ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी अच्छी तरह पक जाए, कच्चापन दूर हो सके। मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक करेंगे। अच्छी तरह कुक करने के बाद साथ ही इसमें हम 5 टेबलस्पून दही वो शामिल करेंगे, जिसका हमने जाली की मदद से पानी निकाल लिया है, वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और दही को मज़ीद हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह कुक करेंगे, ताकि दही हमारा अच्छी तरह कुक हो सके। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और स्पेशली हमारे चैनल पर जो न्यू लोग हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली मज़े की रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि कोई हमारा काम देखकर खुश हो रहा है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो व्यूवर्स, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मज़ीद हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह दही को कुक कर लिया। तो दही हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है। तो साथ ही इसमें हम ½ टी स्पून साबुत ज़ीरा वो शामिल करेंगे। साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ताकि काली मिर्च और साबुत ज़ीरा अच्छी तरह कुक हो सके, अच्छी तरह पक जाए। तो व्यूवर, स्पेशली आज घर पर मेहमान आ गए थे, तो उनके लिए आज हम वाइट चिकन कोरमा बना रहे हैं। तो अगर आपके घर भी मेहमान आ जाएं तो
फटाफट से आप वाइट चिकन कौरमा बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है और मेहमान भी इसकी तारीफ़ करते रह जाएंगे कि वाकई कुछ चीज़ बनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो अच्छी तरह कुक करने के बाद साथ ही इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे, और बाज़ार से जो कि आसानी से मिल जाती है। क्रीम शामिल करने के बाद साथ ही इसमें हम सब्ज़ मिर्च जो कि 2 से 3 अदद कटी हुई वो शामिल करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मज़ीद हम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह दम पर लगा देंगे, ताकि वाइट चिकन कौरमा हमारा बिल्कुल यमी और टेस्टी रेडी हो सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस यमी वाइट चिकन कौरमा तैयार हुआ है। तो अभी हम करते हैं जी डिश आउट। तो चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं वाइट चिकन कौरमा कितना ज़बरदस्त और यमी तैयार हुआ है। तो व्यूवर्स आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे वाइट चिकन कौरमा तैयार होता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।